इंडिया से फॉरेन यूनिवर्सिटी तक का सफर तय कर सकते हैं। बीएससी करने के लिए कौन कौन से सब्जेक्ट का एग्जाम देना होगा, ये सीयूटी है क्या जो हमको बीएससी आसानी से करा सकता है। बीएससी क्यों करें हम किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, एक ऐसा करियर बताने वाला हूं कौन कौन सी ऐसी टॉप यूनिवर्सिटी है जहां से आप बीएससी परस्यू कर सकते हैं। अगर आप सही करेंगे क्वेश्चन को तो 5 नंबर मिलेगा, गलत करेंगे तो माइनस। नीट का एग्जाम दे रहे हो, जेई की तैयारी कर रहे हो, जेई का एग्जाम दे रहे हो, क्या एग्जाम पैटर्न है, कैसे पेपर देना होगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में सबसे पहली एलिजिबिलिटी यही है, आपको सिलेबस जानना है तो आप एनटीए की वेबसाइट पर जाए। कुछ यूनिवर्सिटी कहती है 3 डोमेन के साथ एक जीटी भी देना पड़ेगा तब आप बीएससी में एडमिशन। सिर्फ आप क्लास 12 के एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ जाइए, आप बीएससी आराम से क्रैक कर जाएंगे। क्लास 12th में है वो भी साइंस स्ट्रीम से, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, और सोच रहे हैं कि 12th के बाद का करियर हमारा कैसा होगा, क्या हम किस सेक्टर में जाएं कि हम एक बेस्ट करियर को चुन सकें। तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। आप नीट की तैयारी कर रहे हो, नीट का एग्जाम दे रहे हो, जेई की तैयारी कर रहे हो, जेई का एग्जाम दे रहे हो, सभी बच्चों के लिए यह वीडियो है जो साइंस स्ट्रीम को अपने साथ लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। वीडियो को ध्यान से देखिएगा और अंत तक देखिएगा। एक ऐसा करियर बताने वाला हूं जो 12th साइंस स्ट्रीम के बच्चों के लिए एकदम जो है सफलता के दरवाजे खोल करके रख देगा। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, अंत तक देखिएगा। मैं नीतीश नंदनी बेसिक शिक्षा के इस ऑनलाइन परिवार में आपका स्वागत करता हूं। मैं बात करने वाला हूं सीयूईटी यूजी 2026 के थ्रू आप कर सकते हैं टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटी से बीएससी, या फिर आप बीएससी मैथ से करिए या फिर बीएससी बायो से करिए। आपके लिए यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरा डिटेल समझेंगे, फॉर्म से लेकर के टॉप यूनिवर्सिटी तक, टॉप यूनिवर्सिटी के बाद कैसे सिलेक्शन ले, क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन लें कि हम एक अच्छी यूनिवर्सिटी, दिल्ली विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी और इंडिया की टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जा सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आपका ये सफर। कंप्लीट स्टूडेंट गाइड टू फॉर प्रिपरेशन रोड मैप बताने वाला हूं बीएससी का। सबसे पहले बात करते हैं सीयूटी की। ये सीयूटी क्या है, ये इतना सीयूटी कर रहे हैं, ये सीयूटी है क्या जो हमको बीएससी आसानी से करा सकता है। सीयूटी एक गेटवे है, सीयूटी एक रास्ता है जो आपको पहुंचाएगा आपकी फेवरेट यूनिवर्सिटी बीएससी कोर्स करने के लिए। ये एक सिंगल गेटवे है, कोई और रास्ता नहीं। एक गेट से घुसिए और सारी यूनिवर्सिटी आपका इंतजार कर रही हैं। सीयूटी आपको डीयू, बीएचयू, एएमयू, जेएमआई जैसे 250 से ज्यादा यूनिवर्सिटी तक पहुंचाने का एक रास्ता है। सीयूईटी जो है गोल है आपको एक अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का। आगे बात करते हैं एग्जाम पैटर्न, कैसे हम सीयूटी यूजी के थ्रू पहुंचेंगे, क्या एग्जाम पैटर्न है, कैसे पेपर देना होगा। तो सबसे पहले आपको बता दें सीबीटी मोड पर एग्जाम होता है। नो पेन पेपर मोड का एग्जाम है, आपको ना पेन मिलेगा ना पेपर मिलेगा, आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक कंप्यूटर होगा जहां से आपको एग्जाम देने के लिए मिलेगा। हाँ, रफ वर्क करने के लिए एक पेपर दिया जाता है। सीबीटी मोड पर एग्जाम होता है सीयूटी का। सीयूटी के एग्जाम की जब मैं बात करता हूं तो मैं एक बात और क्लियर कर देना चाहता हूं कि आपको 60 मिनट का समय मिलता है एक पेपर को करने के लिए। टोटल आपसे 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर सब्जेक्ट से, पर कितने सब्जेक्ट लेने होंगे ये सवाल आपके मन में आ रहा होगा। अगला स्टेप इसी पे होगा, कितने सब्जेक्ट आपको चूज करने पड़ेंगे। क्वेश्चन कैसा पूछेगा, क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन पूछेगा। अगर आप सही करेंगे क्वेश्चन को तो 5 नंबर मिलेगा, गलत करेंगे तो -1 नंबर माइनस कर लिया जाएगा। और आप पेपर को चूज कर सकते हैं इंडिया की 13 लैंग्वेज, 13 भाषाओं में आप चूज कर सकते हैं। आप हिंदी में, इंग्लिश में, बंगाली में, उड़िया, पंजाबी, कन्नड़, भारत की 13 ऐसी भाषाएं जिसमें आप ये पेपर दे सकते हैं, किसी जिस भाषा में आप कंफर्टेबल अपने आप को महसूस करते हो। बात करते हैं हम वाई चूज बीएससी, क्यों बीएससी को हम चूज करें, बीएससी क्यों करें हम किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से। सबसे पहला आंसर यही है कि एक प्रेस्टिजियस डिग्री है, ये एक समाज में एक आपको सम्मान दिलाएगी डिग्री। स्टडी करेंगे अगर आप एक अच्छी यूनिवर्सिटी से तो आपको एक रिस्पेक्टेड इंस्टीट्यूट से करेंगे तो आपके लोगों को आपके देखने का नजरिया बदल जाएगा। उसके बाद आप एक अच्छी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से अगर करेंगे, आप कर सकते हैं बीएससी कहीं से भी, साउंड डिग्री कॉलेज से भी कर सकते हैं, पर उससे करने के बाद और एक अच्छी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से करने के बाद रास्ते बदल जाते हैं। वहां से करने के बाद आप कहीं किसी चीज के बारे में सोचेंगे नहीं सोचेंगे, पर एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी से करने के बाद आप आगे अपने रिसर्च और इनोवेशंस को काम कर सकते हैं। आप इंडिया से फॉरेन यूनिवर्सिटी तक का सफर तय कर सकते हैं। करियर अपॉर्चुनिटी यहां पर बहुत ज्यादा है, स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट्स मिलते हैं। एमएससी के बाद आप पीएचडी कर सकते हैं। और मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, कई सारे बच्चे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से बीएससी करके किसी एक बड़ी आईआईटी से जाकर के आप एमएससी करते हैं। बड़ी आईआईटी से जाकर के आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी गुवाहाटी, आईआईटी बीएचयू से जाकर एमएससी करते हैं एंड आगे चलकर पीएचडी करते हैं। बाद में पता चलता है वो किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी, चाइना, अमेरिका या फिर आप रसिया से जाकर के आगे जो है रिसर्च कर रहे हैं, आगे इनोवेशंस पे काम कर रहे हैं। ये बीएससी की डिग्री में एक टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटी से करने के बाद
का रास्ता बता रहा हूं। उसके बाद आपको एक अफोर्डेबल एजुकेशन मिलेगा। बीएचयू मामूली फीस से आप बीएचयू से बीएससी कर सकते हैं, 3-4 हजार रुपए फीस है। इससे कम में आपको अफोर्डेबल प्राइस में सेंट्रल यूनिवर्सिटीज नहीं मिलेंगी। ठीक है, तो अब बात करते हैं टॉप यूनिवर्सिटीज की। कौन कौन सी ऐसी टॉप यूनिवर्सिटी हैं जहां से आप बीएससी परस्यू कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली विश्वविद्यालय की। दिल्ली विश्वविद्यालय से आप बीएससी कोर्स को कर सकते हैं और आप हायर एजुकेशन में जा सकते हैं। देन बात करते हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की, उसके बाद इलाहाबाद विश्वविद्यालय और उसके बाद बात करते हैं जामिया मिलिया इस्लामिया। ऐसे ही और भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं, बीबीएयू है, ठीक है, जीजीयू है, ठीक है। उसके अलावा आप हेमवती नंदन बहुगुणा से कर सकते हैं। अलग अलग सेंट्रल यूनिवर्सिटी से आप बीएससी कोर्स को परस्यू कर सकते हैं। आप किस यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हैं फॉर बीएससी के लिए, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। आगे बढ़ेंगे हम, तो बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में सबसे पहली एलिजिबिलिटी यही है कि आप क्लास 12th पास होने चाहिए या फिर क्लास 12th में अपेयरिंग होने चाहिए। या तो आप क्लास 12th में हो या आप क्लास 12th पास हो। दूसरे नंबर पर कोई एज लिमिट नहीं है। हां, लेकिन एक चीज ध्यान में रखिएगा, यूनिवर्सिटीज एज लिमिट लगाती हैं। एनटीए का फॉर्म भरने की कोई एज लिमिट नहीं है, पर यूनिवर्सिटीज जो है एज लिमिट लगाती हैं। जैसे बीएचयू लगा सकता है एज लिमिट, ड्यू लगाता है एज लिमिट, ठीक है। तो एक जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए 22 साल से ज्यादा के लोग बच्चे जो है बीएससी नहीं कर सकते, बीएचयू से ऐसा एज लिमिट लग जाती है। तो इसलिए हमें इसका ध्यान रखना पड़ेगा। आगे बढ़ेंगे हम सब्जेक्ट रूल, तो यही सब्जेक्ट रूल है कि आप 12th पास होने चाहिए। 12th में जो सब्जेक्ट है उन्हीं कोर्सेज को वही बच्चे ये कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं सिलेबस की, तो एक सिंपल सा फॉर्मूला है सिलेबस का कि सिर्फ और सिर्फ नो क्लास 11 सिलेबस फॉर द डोमेन सब्जेक्ट। स्ट्रिक्टली जो है एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक को फॉलो किया जाता है। आपको सिलेबस जानना है तो आप एनटीए की वेबसाइट पर जाइए, CUT.NTA.NIC.in पर, वहां पर सिलेबस आपको दिखेगा। पर मैं आपको बता दूं, क्लास 12th एनसीईआरटी या तो फिजिक्स की हो, केमिस्ट्री की हो, मैथ की हो, बायो की हो, किसी की भी हो, सिर्फ आप क्लास 12th की एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ जाइए, आप बीएससी आराम से क्रैक कर जाएंगे, ठीक है। सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ना है, पर डीप में पढ़ना है, तभी आप क्रैक करेंगे। अब मैं यहां बात कर लेता हूं बीएससी करने के लिए कौन कौन से सब्जेक्ट का एग्जाम देना होगा आपको। एग्जाम देना होगा आपको, आप कुछ ऐसी यूनिवर्सिटी हैं जो लैंग्वेज को भी मांगती हैं बीएससी कोर्स के लिए, लेकिन वो सिर्फ क्वालिफाइंग रखती हैं। वो कंपलसरी नहीं होता कि उसमें आपको जो है नंबर लाना जरूरी है, बस वो क्वालिफाई कर लेना। कुछ यूनिवर्सिटी हैं, पर मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज जो हैं सिर्फ ये कहती है कि आप क्लास 12th में जो सब्जेक्ट पढ़े हैं, या तो आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो जो भी पढ़े हैं, आप बस उन्हीं में से 3 सब्जेक्ट का पेपर दे दीजिए और आप बीएससी में एडमिशन ले सकते हैं। ये अलग अलग यूनिवर्सिटी की अलग अलग डिमांड्स होती हैं। कुछ यूनिवर्सिटी कहती है 3 डोमेन के साथ एक जीटी भी देना पड़ेगा, तब आप बीएससी में एडमिशन लेंगे। कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो ये कहती हैं कि आप सिर्फ एक फिजिक्स का दे दीजिए डोमेन और हमारे यहाँ फिजिक्स ऑनर्स में आप एडमिशन बीएससी में ले सकते हैं। तो अलग अलग यूनिवर्सिटी की अलग अलग क्राइटेरियाज होती हैं, पर एक अगर मास्टर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की बात की जाए तो आप 3 डोमेन ले लीजिए, एक लैंग्वेज ले लीजिए, और उसके अलावा आपको किसी सब्जेक्ट पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप लगभग हर यूनिवर्सिटी से बीएससी के लिए जो है वो क्वालिफाई कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, हम बात करते हैं स्टेप बाय स्टेप प्रिपरेशन स्ट्रेटजी की। सबसे पहले क्या, शुरुआत कर दो। जब वीडियो देख रहे हो, जहां देख रहे हो, आज से मन बना लो कि अब मुझे फोड़ देना है बीएससी, और वो भी एक टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए। तो क्लास 12th एनसीईआरटी को जितनी बार मैक्सिमम पढ़ सकते हो पढ़ो। आज से शुरू कर दो, सिलेबस को सेट करो, साथ में अपने यूनिवर्सिटी को टारगेट कर लो, कौन सी यूनिवर्सिटी जाना है। ये नहीं कि कहीं भी बीएससी में हो जाए ले लेंगे, नहीं। हमें एक टारगेटेड यूनिवर्सिटी है कि हमें सबसे पहले ड्यू, फिर बीएचयू या बीएचयू फिर ड्यू। उसके अलावा टॉप 10 यूनिवर्सिटीज को अपनी लिस्ट में रखो कि अगर इनके नीचे आए तो फिर यहीं आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे, ठीक है। गोल सेट करना है, एनालाइज करो कि क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं, क्या पीवाईक्यूज है। पीवाईक्यूज के लिए आप बेसिक शिक्षा ऐप डाउनलोड करिए, वहां पर आपको पीवाईक्यूज मिल जाएंगे, वहां से पीवाईक्यूज देख लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है। देन उसके बाद मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट तो समझ लीजिए कि रामबाण की तरह आपके लिए एकदम साबित होने वाला है। मॉक टेस्ट ही आपको प्रैक्टिस कराएगा। 60 मिनट का समय, 50 क्वेश्चन आपके पास, एक क्वेश्चन के लिए लगभग 1.2 मिनट्स आपको दिए जाएंगे। तो उतने मिनट्स में क्वेश्चन को रीड करना, उसे समझना और उसको आंसर करना, ये सिर्फ और सिर्फ पॉसिबल हो पाएगा मॉक टेस्ट से ही। मॉक टेस्ट में आपने प्रैक्टिस किया रहेगा तो वो 60 मिनट आप अच्छे से कंज्यूम कर पाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, बात करते हैं द परफेक्ट स्टडी सर्कल क्या हो सकता है। तो सबसे पहले वॉच लाइव रिकॉर्डेड लेक्चर्स। अभी जाइए बेसिक शिक्षा ऐप डाउनलोड करिए, वहां पर आपको लेक्चर्स मिलेंगे। यूट्यूब पर जहां भी वीडियो देख रहे हैं वहां पर भी आपको लेक्चर्स मिलेंगे। साथ में हम अपने कोर्स में अफोर्डेबल प्राइस में बच्चों को
लेक्चर्स देते हैं जहां से वो तैयारी करके अलग अलग यूनिवर्सिटीज में सेलेक्ट होते हैं। दूसरे नंबर पर रीड एनसीईआरटी क्लास नोट्स, एनसीईआरटी पढ़िए, हम जैसे हम एनसीईआरटी पढ़ाते हैं उसको पढ़िए और क्लास नोट्स को रीड करिए। देन रिवाइज, उसके बाद हम बात करते हैं प्रैक्टिस, सॉल्व डेली प्रैक्टिस। हम बच्चों को जब हम कोर्स में पढ़ाते हैं अपने बच्चों को तो क्लास खत्म होने के बाद उनको डीपीपी दिया जाता है, डेली प्रैक्टिस पेपर। उनको डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए जाते हैं, 10-20 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन जो उस क्लास से रिलेटेड होता है, तो उनकी हर क्लास के बाद प्रैक्टिस होती है। देन उसको पूरे चैप्टर का प्रैक्टिस सेट और टेस्ट भी दिया जाता है। तो इस तरीके से वो लॉट्स ऑफ नंबर क्वेश्चन उनके आंखों के सामने से गुजरते हैं, तो उनको एग्जाम देने में आसानी होती है। देन हम बात करते हैं रिवाइज वीकली वीक टॉपिक। जो आप कमजोर है, किसी बच्चे का केमिस्ट्री कमजोर होता है, किसी का फिजिक्स, किसी का मैथ, तो जिसका भी जो कमजोर है उस पर ज्यादा फोकस करिए, उस पर ज्यादा मेहनत करिए, ठीक है। और सबसे लास्ट में इन चारों को अगर मिला जाए तो सिर्फ एक चीज है, वो है आपकी कंसिस्टेंसी, यानी लगातार मेहनत करने की क्षमता। तब आप जाकर के किसी भी कोर्स में सेलेक्ट होते हैं। अगर आप चाहते हैं आप बेहतर यूनिवर्सिटी में पहुंचे तो आपके लिए हम अपने बैचेस को लॉन्च कर चुके हैं। आप जाइए हमारे चैनल पर, ऐप को डाउनलोड करिए, यूट्यूब चैनल पर भी और ऐप पर भी हमने बैच को लॉन्च किया। और हाँ, उसके अलावा अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो हमारा एक ऑफिशियल नंबर है 8433341026। आप उस नंबर पर फोन और मैसेज करके आप जानकारी हासिल कर सकते हैं, ठीक है। तो हम वहां पर देते हैं आपको लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस, बाइलिंगुअल्स रहती हैं, ठीक है। चैप्टर वाइज डीपीपी देते हैं, टेस्ट देते हैं, स्टडी प्लानर जो बहुत इंपॉर्टेंट है, डाउट सपोर्ट देते हैं हम अपने बच्चों को, व्हाट्सएप सपोर्ट, कॉलिंग सपोर्ट, और साथ में सबसे इंपॉर्टेंट है मेंटरशिप। सिर्फ पढ़ाना नहीं, बच्चों को यूनिवर्सिटी तक पहुंचाना हमारा लक्ष्य है। हम बच्चे को पल पल गाइड करते हैं, कैसे पढ़ो, एग्जाम टाइम में कैसे पढ़ो, कहां पर मॉक टेस्ट में कमी आ रही है, कहां पर आपको मॉक टेस्ट में ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। ये सारी चीजें हम अपने कोर्स में बच्चों को प्रोवाइड कराते हैं। ये कुछ स्टूडेंट्स हैं जो हमारे हॉल ऑफ फेम्स में आते हैं, जैसे कृतिका LSR में है। लाइव लेक्चर्स, मेंटरशिप, हेल्प मी कवर एट द सिलेबस स्मार्टली, इन्होंने ये ऐसा कहा है। सचिन जो भीमराव अंबेडकर कॉलेज से कर रहे हैं, ठीक है, ड्यू के, और वो LSR में है। ये उत्कर्ष हैं, ये भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के BHU के छात्र हैं बेसिकली। टेस्ट सीरीज इंप्रूव माई द स्पीड एंड द एक्यूरेसी, तो इसलिए ऐसे ही आप भी जो है अपने इंप्रूवमेंट को बढ़ाइए, BSc में अपने सपने को साकार करिए। बस अब होगी CUT की तैयारी बेस्ट फैकल्टी के साथ। डाउनलोड बेसिक शिक्षा ऐप टुडे, कॉल व्हाट्सएप नंबर 8433341026, यूट्यूब चैनल बेसिक शिक्षा, एंड द स्टार्ट योर जर्नी टू ड्रीम यूनिवर्सिटी नाउ। यही वो रास्ता है जो आपको पहुंचाएगा। तो हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। कौन कौन BSc को टारगेट कर रहा है और किस कोर्स को टारगेट कर रहे हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ये वीडियो आपको बहुत हेल्प होने वाला है। और अपने क्लास के साइंस स्ट्रीम वाले बच्चों, अपने क्लास में फैला दो इस वीडियो को, हर बच्चे तक पहुंचा दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना। थैंक यू सो मच। जय हिंद।